जुटी थी, तो वहीं बाकी विपक्षी दल लोकतंत्र बचाने के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने में जुटे। साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे। दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन के मंच से जो दावे, वादे और सवाल उठाए गए हैं, उन्हें देखने और सुनने के बाद कहा जा सकता है कि रामलीला मैदान का मंच अपने अपने हितों को साधने का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला लक्ष्य जेल में बंद केजरीवाल के मुद्दों को उठाना रहा, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के नेताओं का दावा था कि वो रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं और यही संदेश जनता को दे रहे हैं। यहां आप पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुख्य मुद्दा बनाते हुए दिखी, जबकि बाकी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ अखाड़ा हो। हम बयानों के आधार पर आपको दिखाने और समझाने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 सियासी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में शामिल सभी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईडी, सीबीआई, आईटी और ईवीएम जैसे मुद्दों पर जमकर बयान दिए गए, लेकिन इस मंच पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो सवाल उठाता है। क्या आम आदमी पार्टी और बाकी सियासी दलों के मुद्दे अलग अलग थे? जरा देखिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से ज्यादा लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही और ईवीएम क्यों जरूरी रहे? आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी।
केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल यही नहीं रुकी, मोदी सरकार पर भड़कते हुए कहा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं। यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है। भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर के जेल के अंदर गिरफ्तार है। इस दिल्ली में मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलेंगे, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने, धर्मालयों के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। ये थी जिद अरविंद केजरीवाल की, और आज दिल्ली के माताओं बहनों की आह लगी है उनको। महारैली में इंडिया गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ को लेकर सभी नेताओं ने जमकर भाषण दिए। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को लगता है कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव में मैच फिक्सिंग हो रही है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। इंडिया गठबंधन की महारैली में 27 दलों के नेताओं ने यही समझाने की कोशिश की। मौजूदा सरकार विपक्ष का सफाया करने पर उतारू है। इंडिया गठबंधन की इस रैली पर बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती,
सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली को आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच केजरीवाल बचाओ रैली का नाम देने की कोशिश की, जबकि एसपी, लेफ्ट, कांग्रेस के नेता और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने एक सरकार, एक पार्टी के खिलाफ नारे बुलंद किए। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां मंच से बाकी इंडिया गठबंधन के नेता ईवीएम, लोकतंत्र बचाओ, ईडी, सीबीआई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, ठीक उसी मंच से आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बहाने देश को फ्री वाली गारंटी दे रही थी। सुनीता केजरीवाल के अलावा मंच पर मौजूद किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने चुनावी गारंटी या वादों पर भाषण नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल रामलीला मंच का मुख्य मुद्दा बनाने में जुटी थी। 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, सनातन विरोधी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी वाले खतरे में है। और डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं। क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई,
सबने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। अब आप ये भी देख लीजिए कि बाकी नेताओं के भाषण में मुख्य मुद्दा क्या था। सुनीता केजरीवाल, पीएम ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। महबूबा मुफ्ती, यहां पर हम संविधान को बचाने आए हैं। उद्धव ठाकरे, यहां पर हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। डी राजा, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। कल्पना सोरेन, झारखंड झुकेगा नहीं। तेजस्वी यादव, पिंजरे में शेर को ही कैद किया जाता है। डेरेक ओब्रायन, टीएमसी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव, बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। सीताराम येचुरी, अमृत का कलश बुरे हाथ में पड़ गया है। तिरुचि शिवा, बीजेपी हताश है, वो चुनाव हार रही है। फारूक अब्दुल्ला, मोदी सरकार को हटाने के लिए वोट करें। राहुल गांधी, इस बार चुनाव में मैच फिक्सिंग है। भगवंत मान, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उनकी सोच को नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे, इस बार चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बड़ा मोर्चा खोलने का दावा करे, लेकिन हकीकत में मंच से दिए गए भाषणों से ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने हिसाब से अपने संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल बड़ा मुद्दा था, जबकि कांग्रेस के लिए ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी मुद्दे थे। रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन की रैली का देश पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज 27 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए और सब एक स्वर में यही आवाज बुलंद कर रहे थे, बीजेपी हटाओ। मोदी का नाम लेकर मोदी का विरोध करने पर भी पब्लिक चुनाव में विपक्ष को सजा ना दे दे, इस डर से कई